चिकन कढ़ाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो के करीब चिकन लिया है, जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और इन सारी चीज़ों को हम गोश्त के ऊपर अच्छे से लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने गोश्त को अच्छे से मसालों के साथ कोट कर लिया है, तो इसको साइड पे करते हैं और हम चिकन को फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली है, फ्लेम को मैंने ऑन किया है और इसके अंदर हम काफ़ी सारा ऑयल डाल देंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा, हम इसके अंदर ये चिकन ऐड कर देंगे और फ्लेम को हम हाई रखेंगे। हाई फ्लेम के ऊपर हम चिकन को फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पर चिकन फ्राई करने से ये होता है कि चिकन बाहर से बहुत जल्दी क्रिस्पी हो जाता है और अंदर से सॉफ्ट रहता है। अगर हम इसे लो फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे तो गोश्त बहुत ही ज़्यादा गल जाएगा, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हम हाई फ्लेम पे इसको फ्राई होने देते हैं। तो यहाँ पे चिकन जो है वो ऑलमोस्ट हमारा फ्राई हो रहा है, तो इसको इसकी साइड को हम चेंज कर देते हैं। और यहाँ पे मैंने नॉन स्टिक पैन नहीं यूज़ किया है, इसलिए गोश्त जो है, जो चिकन है हमारा, वो पैन के साथ चिपक रहा है। तो कोई मसला नहीं है, इतना कोई बड़ा मसला नहीं होता है। अगर आप नॉन स्टिक पैन यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे हमारा चिकन जो है वो बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है, बहुत ही अच्छा सा बादामी सा कलर जो है वो उसके ऊपर आ गया है। तो इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। सारे चिकन को हम प्लेट में निकाल लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। सारा चिकन हमने यहाँ पे निकाल लिया है, तो इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो हम निकाल देंगे और यहाँ पे 1.5 चम्मच के करीब मैंने सिर्फ इसके अंदर ऑयल रहने दिया है, बड़ा चम्मच जो 1.5 होता है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 तेज़पत्ता तोड़ के, 1 बादियान का फूल जिसको मैंने तोड़ लिया है और 1 खाने का चम्मच साबुत गरम मसाला। तो इस साबुत गरम मसाले को हम थोड़ा-सा रोस्ट कर लेंगे। जैसे ही गरम मसाला रोस्ट हो जाएगा, हम इसके अंदर 3 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज़ ऐड कर देंगे और प्याज़ों को हम फ्राई होने देते हैं, यहाँ तक कि इनके ऊपर भी हल्का-सा गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता है। प्याज़ हमारे यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो इस स्टेज पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ लहसुन अदरक। आप लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। लहसुन अदरक के पेस्ट को 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे। जैसे ही 1 मिनट हो जाएगा, हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/4 कप बारीक कटे हुए टमाटर। टमाटर इसमें थोड़े से ज़्यादा जाते हैं। टमाटर ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर 2 खाने के चम्मच के करीब पानी ऐड करूँगी, ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाए। तो पानी ऐड करने के बाद मिक्स करेंगे और इसे 2 मिनट के लिए कवर करके पका लेते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे इसको पकते हुए, टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, तो हम इसके अंदर चम्मच चलाते हैं, बहुत अच्छे से चम्मच चलाएँगे इसके अंदर। और चम्मच चलाने के बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे, तो मसाले ऐड करने से पहले मैं इसकी फ्लेम को मीडियम टू लो कर दूँगी, ताकि मसाले हमारे जल ना जाए। तो उस मसाले ऐड करेंगे तो मसाले में इसमें चले जाएगा चौथाई चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, चौथाई चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चाय की चम्मच ज़ीरा पाउडर, रोस्टेड ज़ीरा पाउडर है ये, और 1 चाय का चम्मच हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। नमक आप ध्यान से ऐड कीजिएगा। 1.5 चाय का चम्मच हमने इसके अंदर ऐड किया है कुटी हुई लाल मिर्च। तो अगर आपको स्पाइसेस कम पसंद है, तो आप इसके अंदर 1 चाय का चम्मच भी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मसाले ऐड करने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे, ताकि मसाले जो हैं हमारे जल ना जाएँ। और यहाँ पे हम अब मसाले को अच्छे से भून लेते हैं, ताकि जो हमने अभी पाउडर मसाले ऐड किए हैं वो भी अच्छे से पक जाएँ। तो इसको कवर कर देते हैं और 2 मिनट के लिए इसको हम पकने देते हैं। 2 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं, मसाला हमारा बहुत अच्छे से रेडी हो गया है और इसका आप कलर चेक करें, कलर देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे फ्राई किया हुआ चिकन। चिकन ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से चिकन के साथ मिक्स कर लेते हैं। मसाले और चिकन को हमने यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 कप पानी। पानी ऐड करने के बाद हम इसके अंदर चम्मच चलाएँगे और यहाँ पे अब हम इसको कवर करके पकाएँगे मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए, ताकि हमारा गोश्त जो है वो अच्छे से टेंडर हो जाए, गल जाए। तो इसे कवर कर देते हैं और इसके होल को भी बंद कर देते हैं और 10 मिनट के लिए हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकने देते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे और हमारी मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। अभी पूरी रेडी नहीं हुई है, क्योंकि एक इंग्रीडिएंट्स रहता है जिसके ऐड करने से ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बनेगी। तो यहाँ पे हमने चिकन को अच्छे से मिक्स कर लिया है और इस स्टेज पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे लास्ट में 2 खाने के चम्मच क्रीम। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप दूध की मलाई को उतार के उसको अच्छे से फेंट के इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उससे बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा इसका। तो यहाँ पे क्रीम या मलाई ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए हम इसे लो फ्लेम पे दम पे रख देते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं और हमारी मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई रेडी हो गई है। खुशबू तो पूरे घर में फैली हुई है इसकी, इतनी मज़े की बनी है। तो यहाँ पे हम हरा धनिया इसके ऊपर गार्निश कर देंगे और आप इसको गरम-गरम नान के साथ सर्व करें, आपको बहुत टेस्टी लगेगी। आई होप आप लोगों ने आज की रेसिपी को एन्जॉय किया होगा। थोड़ा-सा भी एन्जॉय किया तो फटाफट से लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।